सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबका कक्षा में स्वागत है और आज का विषय है ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप क्या है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे योग दर्शन के अनुसार। योग दर्शन के अंतर्गत ईश्वर का स्वरूप क्या है, आप ध्यान देंगे। योग दर्शन में ईश्वर को एक विशेष पुरुष के रूप में कल्पना किया गया है। तो विषय प्रारंभ करने से पूर्व एक बार प्रार्थना करेंगे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर का स्वरूप, आप ध्यान देंगे यहाँ पर योग दर्शन में ईश्वर का जो विशेष पुरुष के नाम से उन्हें जाना गया कि एक विशेष पुरुष है, माना गया है, जो क्लेश से, कर्मों से, कर्म फल से और संस्कारों से सर्वथा रहित है। इन चारों में वो नहीं लिप्त होते, इनसे परे हैं। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को योग साधना में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है तथा ईश्वर प्रणिधान को समाधि प्राप्ति का एक सरल साधन बताया गया है। ईश्वर प्रणिधान, हम इसको पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, कि समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से। तो क्रिया योग के दौरान हम इनको पढ़ेंगे विस्तार से। तो इसके अंतर्गत उदाहरण क्या दिया गया है, सूर्य का। सूर्य क्यों रखा, क्योंकि सूर्य सृष्टि के आदि में है और सृष्टि के, इनको जगत पिता बोला जाता है और आत्मा के कारक हैं। कहते हैं सूर्य जैसे स्वयं प्रकाशमान है होकर सबको प्रकाश देता है। अब प्रकाश इतना व्याप्त है स्वयं प्रकाशमान होकर के। दूसरा, आकाश सबसे व्याप्त होकर भी किसी से लिप्त नहीं है, सब में फैला है पर किसी से लिप्त भी नहीं है। कमल जैसे जल में रह करके भी जल से अछूता रहता है, इसी प्रकार से ईश्वर जो है वह क्लेश से, कर्म से, कर्म फल और संस्कारों से भी सर्वथा विशेष है, अलग है, वो इनमें लिप्त नहीं होता। ये बात यहाँ समझाया जा रहा है। अब हम इसी को विस्तार से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जाने ईश्वर की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने क्या दी है। उन्होंने कहा, क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। ये योग दर्शन सूत्र के प्रथम पाद के 24 नंबर सूत्र को आप देखेंगे तो वहां ये परिभाषा दिखेगी। इसका अर्थ है, जो पुरुष चैतन्य यानी सत्ता, पुरुष यानी जो चेतन है, आत्मा है, उन्हें उनको पुरुष कहा। क्लेश है, कर्म है, कर्म फल यानी जो पक करके जो फल आपको मिल रहा है आज अभी, उसे हम कर्म फल बोलते हैं। तथा कर्म के संस्कार कहाँ संग्रहित होते हैं, आशय, जहां वो ठहरते हैं, उन संस्कारों से सर्वथा अप्रभावित, प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित है, वही क्या है, वही ईश्वर है। तो इनसे एक एक करके समझें। क्लेश से परे क्या मतलब। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं, जो आगे में समझेंगे। क्लेश से परे हैं, जिसमें मुख्य 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। यहाँ का ईश्वर जो है वो राग और द्वेष, अभिनिवेश आदि जो क्लेश हैं पंच, उनसे भी परे है, उनमें फंसता ही नहीं है। और क्लेश ही हमारे मूल हैं, जो हमारे जन्म को देने के लिए बाध्य करते हैं हमें। यदि हम क्लेशों से हट जाएं, और फिर कहते कर्म से परे हैं। ईश्वर किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है। हम बेवजह ही बोल देते हैं कि ईश्वर ने करा, ईश्वर नहीं करता। इसलिए कर्म बंधन से वह मुक्त है, आप ही करता है। ध्यान दीजिए, आप करता है, आप कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। हम सब क्या है, कर्म करने में स्वतंत्र है। परम फल ईश्वर देता है, ये ध्यान दी, इसमें अंतर होता है। ईश्वर करता नहीं है, ईश्वर फल देता है। हम कर्म करते हैं, हम अपना संग्रह करते हैं। कर्म का फल क्या है,
ईश्वर को किसी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्म करता ही नहीं है। तो कर्म तो आप करते हैं, हम सब करते हैं, तो कर्म का फल भी हम ही भोगते हैं, ईश्वर नहीं भोगता फल को। और कहा कर्म संस्कार इन आशय से परे है, तो यानी ईश्वर के चित्त में कोई संस्कार यानी वासना संचित नहीं होती, यानी कभी भी पुराने अतीत का कोई संस्मरण, इस जन्म का, पूर्व जन्मों के कोई संस्मरण हमारे चित्त में संग्रहित रहते हैं, पर ईश्वर में ऐसा नहीं है, वो सदा निर्लिप्त है। जैसे कमल के उदाहरण वहां पर दिए पहले वाली पंक्ति में। पुरुष विशेष है, ईश्वर सामान्य जीवों से भिन्न है, सर्वथा स्वतंत्र है, पूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी की अलग से आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यहाँ लेना है कि ईश्वर वह चैतन्य सत्ता है जो क्लेश, कर्म, कर्मफल और कर्म संस्कारों से सर्वथा अप्रभावित है। वही सर्वदा सर्वशक्तिमान है, अनादि और गुरु बन जाता है। ईश्वर योग साधना का आदर्श भी है और परम लक्ष्य भी है। इसके माध्यम से हम इसलिए आदर्श बन गए और परम लक्ष्य भी हम इनको प्राप्त करना है। अब एक एक करके इन्हीं पॉइंट्स को हम समझेंगे। पुरुष विशेष है क्या, आपसे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारी अक्षर परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर ही एक प्रमुख तत्व है जो सांख्य में नहीं है, इसलिए अपने आप में एक विशिष्ट प्रश्न बनता है ये। तो अक्सर एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है, तो इनमें से कई प्रश्न बन के आते हैं, तो ध्यान देना है। ईश्वर सामान्य जीवात्मा की भांति, जो सामान्य जीवात्माएं हैं, हम सब हैं, की भांति बंधन युक्त नहीं है। जैसे हमारा एक बंधन है, परिवार का, समाज का एक लिमिटेशंस है, इस धरती पर यहाँ ही रहेंगे, बॉर्डर दूसरी नहीं जाएंगे, कमरे में तो कमर में इस दीवार से पार नहीं, एक बंधन है। पर उधर ईश्वर में ऐसा नहीं है, ये विशेष पुरुष है, बल्कि ऐसा बंधन ईश्वर में नहीं है। ईश्वर जो है वह क्लेश, कर्म, परम फल और संस्कार से सर्वथा रहित है, इसलिए वह सर्वथा स्वतंत्र भी है, पूर्ण भी है और शुद्ध चेतन भी है। तो इसलिए इनमें ये सब गुण देखने को मिलता। उदाहरण 3 है, इनसे समझेंगे। जीवात्मा जो है ये बंधन युक्त, सबसे पहले कहा, वह न तो जन्म लेता है ईश्वर, न मृत्यु होती। जब जन्म ही नहीं लेगा तो मृत्यु कैसी होगी। गीता हम सब बार बार पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ा है कि ईश्वर जन्म ही नहीं लेता। वहां कहते हैं आत्मा अमर है, ठीक है, यानी आत्मा अमर का मतलब जो जन्म लेगा तो मरेगा, बार बार कहा। पर ईश्वर यहाँ शर्त क्या डाल दी, यहाँ पर जीवात्मा जो है ये बंधन युक्त है, पर ईश्वर जो है वो इससे भी परे है, वो बंधन में नहीं है, क्योंकि वो जन्म, मृत्यु, सुख दुख की अनुभूति, कर्म फल के चक्कर से अज्ञान के अधीन है। कौन? जीवात्मा। पर मनुष्य ऐसा नहीं है, यानी ईश्वर ऐसा नहीं है, ये मनुष्य की बात हो रही है। ईश्वर जो है बंधन मुक्त है, वह कभी भी जन्म नहीं लेता, कभी कष्ट नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। ये देखिए अलग है, चारों तरफ एक पुंज है। और उदाहरण क्या समझेंगे, जैसे सूर्य कभी बादलों से ढकता नहीं, केवल आच्छादित दिखता है, वैसे ईश्वर सदा मुक्त है, शुद्ध है और पूर्ण है, वो कभी किसी से ढका नहीं रह सकता। आपको लगेगा ईश्वर यहाँ नहीं है, वो केवल मंदिर में ही रहते हैं, हमारे घर में नहीं है, हम बाहर कुछ भी गलत काम कर लेंगे वहां नहीं है। ऐसा नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है। इस सूत्र को पढ़ने के मात्र एक छोटा सा सूत्र से आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा भी ईश्वर के प्रति। अतः ईश्वर एक विशेष पुरुष है जो सर्वथा स्वतंत्र है, शुद्ध है और बंधन रहित है। ये बात हमें स्पष्ट हो गया। अब इस बात को समझेंगे, कलेश रहित है, क्योंकि वह क्लेश भी नहीं है उनमें। ईश्वर पांचों क्लेशों से रहित, उनमें कोई क्लेश नहीं है। जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं, इन पांचों में से ईश्वर में कोई नहीं। जैसे अविद्या का अभिप्राय वास्तविकता को न जानना और अनित्य को नित्य मान लेना। जो शाश्वत नहीं है, सर्वदा नहीं है, उसे ही हम परमानेंट मान लें, तो ऐसा बेवकूफी को अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और अस्मिता स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि आदि से जोड़ करके मैं मान लेता है कि सब मैं ही हूँ, तो
तो ऐसा मानना भी एक मूर्खता है, ये क्लेश उत्पन्न करता है, यानी दुखी बनाएगा आपको। राग में सुखद अनुभूति वाली वस्तुएं जो भी होती हैं उनके प्रति बार बार आपकी आसक्ति और लालसा यदि बार बार बन रही है तो उसे हम राग कहते हैं। द्वेष का मतलब दुखद अनुभूति, कोई आपकी पहले कुछ ऐसी अनुभव है आपका, ऐसा किसी के साथ हुआ घटना आपके प्रति, तो उस वस्तुओं के प्रति, उन व्यक्तियों के बातचीत के प्रति आपका घृणा और विरोध यदि मन में उठता है तो उसे हम द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश जीवन से चिपके रहना, मृत्यु का भय, अस्तित्व से मोह बना के रखना, इसको हम अभिनिवेश कहते हैं कि मेरा तो मृत्यु होगा ही नहीं। अरे भाई, जब आपका जन्म हो गया है तो मृत्यु भी तो होगा। इस शाश्वत को जब हम कितनी बार शादी में जाते हैं, कितनी बार किसी के मृत्यु में अंत्येष्टि संस्कार में भी तो जाते हैं, तो व्यक्तियों को जब देख करके मन में क्या भाव आता है कि हम परमानेंट हैं, हमें भी एक दिन अपने शरीर को छोड़ना है। तो इसलिए अपने शरीर से जुड़े बहुत सारे कार्य हैं जिसलिए इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। तो हमारा मुख्य प्रयोजन इस शरीर का वही है कि हमें इससे कुछ ना कुछ अच्छे उद्देश्य पूर्ति के लिए, अच्छे परोपकार के लिए, सेवार्थ के लिए, मानव कल्याण के लिए, इस सृष्टि के उत्थान के लिए हम कुछ कार्य करें और स्वयं अपने से इससे मुक्त कर लें। तो ये एक मुख्य प्रयोजन है। ईश्वर इन पांचों क्लेशों से सर्वथा इनसे रहित है, इनसे लिप्त होता ही नहीं है, इसे बोला क्लेश रहित है। फिर कहता है कर्म रहित है ईश्वर। तो ईश्वर क्या है? कर्म ही नहीं करते। हम तो बेवजह बोलते रहते हैं ईश्वर ही करता है। ईश्वर करता मतलब फल देता है, करता नहीं है। ईश्वर आपको फल देगा। फल यानी आप जो कार्य करेंगे उसका परिणाम ईश्वर के अधीन है, अच्छा बुरा। हाँ, सृष्टि का संचालन करता, ये पूरी ऊपर की जो सृष्टि है इसका निर्माता, आपके शरीर के अंदर जो धड़कन चल रही है, आपके शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, आपका श्वास चल रहा है, ये ईश्वर करता है। पर आप अपनी ऐच्छिक क्रिया से जो कुछ करते हो वो ईश्वर नहीं करता। इसमें अंतर है। अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रियाओं में, दोनों में जो आप कर्तापन का, जिसमें आपका एक अधिकार है वो आप करते हैं, जो आपके अधीन नहीं है वो आप नहीं करते। ऐसा होता तो मनुष्य के प्राण ही ना निकले शरीर से, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा कर्म रहित। ईश्वर कर्म नहीं करता और न ही कर्म के बंधन में वह पड़ता है। ईश्वर क्यों कर्म नहीं करता, ये आपसे कोई प्रश्न करे, क्यों नहीं करता कर्म? ईश्वर पूर्ण है, उसे कुछ प्राप्त करना नहीं है, वो पहले बात तो अपने आप पूर्ण है। वह सदा मुक्त है, उसे किसी फल की भी इच्छा नहीं है। वह निराहंकार है, उसमें मैं करता हूं ये भाव भी नहीं है। सामान्य जीव कर्म करता है और बंधन में पड़ता है, ये सामान्य जीव की बात है। वह मन में पहले सामान्य जीव इच्छा करेगा और इच्छा मन में उठेगी तो उसको कर्म करता है। कर्म करेगा तो कर्म फल उसको मिलता है। कुछ भी कर्म करेगा, अच्छा बुरा तो परिणाम आएगा उसका। और जब अच्छा बुरा परिणाम आएगा तो वह कर्म बंधन में पड़ जाता है, उसका कोई रिजल्ट बनेगा और फिर वह दुखी होगा, कभी सुखी होगा, ऐसा एक रिजल्ट। इसलिए मन में, वचन में और कर्म में जब भी प्रकट हो जाएगा तो वह बंधन बन जाएगा। इसलिए ये आपको फार्मूला याद रखना है, कर्म से फल, फल से बंधन, और इस जन्म मरण का एक चक्कर प्रारंभ हो जाता है इस तरह से। ईश्वर कर्म नहीं करता और बंधन से भी परे है। कोई इच्छा नहीं है मन में, कोई कर्म नहीं है, न कर्म फल न बंधन, तो इससे क्या होगा परिणाम? सदा मुक्त और सर्वथा स्वतंत्र की स्थिति बन जाएगी। उदाहरण में यहां देखेंगे, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है परंतु किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता कि मैं प्रकाश देता हूं, की बात ध्यान रखनी है। ऐसा होता तो सूर्य भगवान कभी उगते, कभी अस्त होते और कभी कभी नहीं आते, बीच में अवकाश कर लेते, पर ऐसा नहीं है। सृष्टि का पूरा सिस्टम बिगड़ जाए,
पर ऐसा नहीं, सूर्य अपने समय से उदित होते, समय से जाते, दक्षिणायन, उत्तरायण, वो अपनी सारी ऋतुओं को बना रहे हैं। इसलिए कहा परंतु किसी कर्म का करता नहीं, वैसे ही ईश्वर सबका कारण होकर भी किसी कर्म से नहीं बंधता। हालांकि सूर्य उदित ना हो तो हमारा पूरा कर्म बंधन सारा रुक जाए, हम दिन की दिनचर्या बिगड़ जाए, पूरा अस्तित्व यहाँ पृथ्वी का नष्ट हो जाए। पर अब सूर्य ऐसा नहीं कहता कि मैं ही करता हूं। ईश्वर साक्षी है, करता नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। ईश्वर साक्षी मतलब देखने वाले हैं, वो देखता है पर करता नहीं, इंटरफेयर नहीं है। करते तो आप ही हैं, नुकसान है आपका ही है, हमारा होता है। कि जैसे दर्पण से में सब दिखाई देता है पर दर्पण किसी से नहीं जुड़ता, उसके सामने जो आएगा उसको प्रकट कर देता है, बदलता रहता है। पर दर्पण खाली रहता है, कोई आए तो उसको दिखा दे, कैसा काला पीला नीला जो भी रंग रोगन का अपने को करके लाए वो वैसा उसे दिखाता है। इसलिए कहा दर्पण किसी से नहीं जुड़ता, वैसे ईश्वर सबका साक्षी होकर भी कर्म से नहीं जुड़ता, तो जुड़ता नहीं है किसी से। ये एक दो उदाहरण आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा। कर्म फल रहित है। कर्म का फल, ईश्वर को किसी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं रहा। जब कर्म करेगा ही नहीं तो फल क्यों भोगेगा? फिर ईश्वर क्यों कर्म नहीं करता, इस पर क्यों नहीं भोगता? तो वो कहते हैं ईश्वर सर्वथा पूर्ण और स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए क्यों वह कर्म नहीं करता, इसलिए कर्म फल का प्रश्न ही नहीं उठता। हम चलकर कर्म करते हैं, नए नए बीज का वपन करते हैं, जो बीज वपन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अंकुरण तो होगा ना। आप रुक जाएंगे, ठहर जाना ही योग है, रुक जाओ। हम विचारों को साथ दे, वह साक्षी मात्र है, सभी का नियंता है, भोगता नहीं है। तो केवल नियंता है, नियंत्रित करने वाले हैं। सामान्य जीव कर्म करता है और फल भोगता है। कैसे? वह कर्म करेगा, फल कर्म का फल बनता है, फिर सुख दुख के फल में वह भोगता है और बंधन में पड़कर फिर वापिस से पुनर्जन्म ले लेता है, क्योंकि उसका सुख और दुख जो कर्म पहले किए हैं संचय, उसका तो भोगना तो पड़ेगा ना, इसलिए वापिस से जन्म हो जाता। जैसे आपसे मैंने ये कुछ भी ध्यान रखना, यदि आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए, ठीक है, 100 रुपए उधार आपने ले लिए और आपने उसे कहा 1 महीने के बाद मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा, ठीक है, यानी आपने कहा मैं 30 जून को पैसे दे दूंगा और आप उसे नहीं दे पाए, तो क्या वो व्यक्ति आपसे जो पैसे लिए थे, क्या आप उसको छोड़ देंगे या वो आपको भूल जाएगा? नहीं, आप बल्कि उसको कहेंगे कि आपने पिछले महीने पैसे नहीं दिए, अब आप ऐसे करिए 110 रुपए दीजिए, 10 रुपए अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा, पर आप मुझे अगले महीने देंगे। यानी अगला महीना जब होता है इसको हम क्या कहते हैं? अगला जन्म। या आपका जन्म जो है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व जन्म। तो पहले का और आगामी जन्म यानी पुनर्जन्म, फिर आपका दोबारा से जन्म होता है, ये अगला जन्म। ऐसे न जाने कितने जन्म, ये तो बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। यदि हम इसको प्रतिदिन के अनुसार या आप स्वयं विचार करें कि आज जो मैंने कर्म किया वह बंधन बनता है, अगले दिन भी उसको नहीं आप अपना संकल्प पूर्ण करते, तो ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है। यहाँ कह रहे हैं ईश्वर कर्म फल का भोगता नहीं है, ईश्वर कर्म नहीं करता, ठीक है, और साथ ही साथ कर्म फल का प्रश्न ही नहीं है, सदा पूर्ण स्वतंत्र और निर्लेप है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और आनंद का रूप है। तो ये ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कर्म है और यहाँ पर क्या हो गया? अकर्म है। इनमें अंतर आता है, यही बार बार समझाया जाता है, कर्म और अकर्म। गीता में क्या था? अकर्मण्येवा, कर्मण्येवा नहीं है, अकर्मण्य अ है, अकर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वहां पर क्या लिया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वहां कर्मण्य, कर्म में तो कहा
पर उसका कर्म जो बताया गया है वो निष्काम कर्म की बात। निष्काम जो कर्म है अकर्म में बनता है, कर्म में नहीं बनता। कर्म हमें पुनर्जन्म देता है, बंधन देता, और अकर्म जो है वो आपको बंधन नहीं देता, वो आनंद का स्वरूप है। ये है मेन अंतर। आप हम एक संकल्प के साथ कर्म करते, इसलिए फिर उदाहरण, सूर्य प्रकाश देता परंतु बदले में कुछ लेता है आपसे। कभी आपने बिजली का बिल दिया उनको कि आपने भाई इतनी लाइट दिया, कभी सोलर लाइट का तो पैनल तो आपने लगवा लिया पर उसका तो बिल हो गया, भुगतान हो रहा है, पर सूर्य को कभी किसी ने दिया क्या? घर में हम 10 रुपए यूनिट देते हैं पर सूर्य को किसी ने दिया? जो मूल सभी स्रोत सूर्य है, सरकार उसी से निर्मित कर रही है, अपने से कहां से बना लेगी? पर देखिए आप उसके लिए हम सब क्या करते, इसलिए कहा परंतु सूर्य ने कुछ नहीं मांगता और न किसी से कर्म का फल भोगता है, इसलिए ये अलग है। और ये कितनी सदियों से, कितने हजारों नहीं है, अरब वर्षों से ये अपने देश को नहीं पूरी पृथ्वी को प्रकाश दे रहे हैं। उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि का पालन करता है परंतु किसी का कर्म फल का भोगता नहीं होता। वह हाँ इस सबको, ये नदी नाले पहाड़, ये पूरे ग्रह नक्षत्र को गति सबको नियंता है। आपके शरीर में प्राणों का चलना, उठना बैठना, ये सब गति कारण सूर्य ईश्वर है, पर स्वयं उसमें लिप्त नहीं है, करते तो आप ही हैं। वह सदा निरपेक्ष, निरहंकारी और कर्म फल से रहित है। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे, संस्कार रहित है। ईश्वर के भीतर जन्म जन्मांतर के संस्कार नहीं होते, क्योंकि वो जन्म लेता ही नहीं है, तो संस्कार कहाँ संग्रहित होंगे? है ये सब बात यहाँ बताई, क्योंकि संस्कार मन पर पूर्व अनुभवों के अनुसार संस्कार बनते हैं। कर्मों और प्रवृत्तियों के सूक्ष्म प्रभाव होते हैं जो भविष्य के विचार, भाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। यानी अनुभव ही आपके कर्म बनते और कर्म आपके विचार और प्लस संस्कार बन जाते हैं। सामान्य जीव के संस्कार होते हैं, जैसे वह जन्म लिया, फिर उसने अनुभव किया, जन्म का अनुभव है, काम करता, फिर कर्म के प्रति और इच्छाएं होती हैं, उसके संस्कार स्टोर हो जाते हैं मस्तिष्क में, और अगले जन्म के साथ वो उसके साथ चलते हैं। ऐसी प्रक्रिया है। पर इधर ईश्वर कर्म से जब संस्कार से रहित है तो ईश्वर अजन्मा है, वो जन्म ही नहीं ले रहा। जन्म नहीं है तो कोई संस्कार भी नहीं बनेगा, और न कोई प्रभाव, न कोई छाप अगले चित्त के ऊपर, और सदा शुद्ध, निर्मल और स्वतंत्र रहता है। ईश्वर सदा शुद्ध भी है, निर्मल है, स्वतंत्र है, इसलिए जन्म जन्मांतर से कोई संस्कार नहीं होते, अतः ईश्वर संस्कार रहित ऐसा बोला गया। क्लियर हो गया? यही कारण है कि ईश्वर पूर्ण है, सर्वज्ञ है और सदा मुक्त है। पूर्णमद पूर्णमिदम, ये हम मंत्र इसीलिए बोलते हैं, पूर्ण है ईश्वर। ईश्वर के भीतर न तो कोई संस्कार, न किसी जन्म का प्रभाव, वह सदा से शुद्ध, मुक्त और पूर्ण है। ईश्वर का परिचय यदि आपसे कोई पूछे तो बताएंगे, वहां बताया तत्त निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। इसका अर्थ होता है ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरतिशय यानी सर्वोच्च रूप से विद्यमान है, अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जगह है, यानी भूत के अंदर भी है, मन और आपके विचारों में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी ईश्वर सब समय में विद्यमान है। उदाहरण में सूर्य, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही ईश्वर को सब दिखता है। पर्वत शिखर, जैसे ऊंचाई से खड़ा व्यक्ति सभी भागों को एक साथ देख सकता है, तो ईश्वर इतना ऊपर है, एक साथ न जाने कितनी सृष्टियों को एक साथ देख सकता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही ईश्वर सब कुछ जानता है, यानी ये इसका परिचय है ईश्वर। अत निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है कि ऐसा लगे कि आपको वो जानता नहीं है, सब जानता है। आप हम सब जाकर के बोलते हैं कि वो नहीं जानता, ऐसा नहीं है, जानते, सब जानते हैं। ईश्वर की विशेषताएं, इसको समझेंगे। हमें पहला बताया आदि गुरु, क्या है आदि गुरु?
स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनावच्छेदात्, ऐसा कहा कि काल से अवच्छिन्न, कटा नहीं जाता, काल से अवच्छिन्न न होने के कारण ईश्वर प्राचीनतम गुरुओं का भी गुरु है। हम कहते हैं विद्या गुरु नाम अपि गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। अब यहाँ पर देखेंगे बीच में यदि मान लो ईश्वर का स्वरूप माने तो ये काल से अवच्छिन्न यानी सीमित नहीं है कि आपका 10-20 साल, कोई 50, 100, 200 साल आदमी जिएगा, यानी काल की कोई सीमा नहीं है, अवच्छिन्न है, आदि से अनादि प्रारंभ है, क्योंकि गुरुओं का भी गुरु रहा है और सभी गुरुओं का भी गुरु है, और योग का मूल प्रवर्तक आदि गुरु भी है। उदाहरण देखेंगे, यानी योग सूत्र का 1:26 में क्या लिखा, ईश्वर काल से परे, ये सब पढ़ा हमने। और उदाहरण में क्या, जैसे जब कोई शिष्य किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो वह गुरु परंपरा से जुड़ता है। इन सभी गुरुओं की परंपरा का आदि जो स्रोत होता है वह ईश्वर है। जो कहाँ से जुड़ेगा, वो आपको ज्ञान कहाँ से देंगे, तो उसके पीछे ईश्वर है जो स्वयं काल से परे हैं, इसलिए वे आदि गुरु कहलाते हैं। इसलिए गुरु को स्थान ऊपर दिया गया है, हम माता पिता से भी ऊपर गुरु। क्यों, गुरु जो है वो आपको, यानी ये ईश्वर के आदि स्रोत के साथ संपर्क साध रहा है, बोलना हो गया। यानी जो वो यदि अपना सिद्धस्थ होकर निष्कपट भाव से, एक समत्व भाव से यदि आपको कुछ संदेश देते तो वो ज्ञान एक मानवीय ज्ञान नहीं होता, फिर अमानवीय हो जाता। अमानवीय मतलब अपौरुषीय ज्ञान हो जाता है, ऋषि मुनि जैसे वेदों की रचना की। इसलिए ईश्वर ने नहीं रचना किया पर अपौरुषीय कहलाते। यानी ऐसा उत्तम अनुत्तम जो ज्ञान कैसे लिख डाला उस पराकाष्ठा में, उस स्थिति में वो कैसे बना, वो ईश्वरीय आदि स्रोत ईश्वर है। ईश्वर काल से अवच्छिन्न है, इसलिए वह सभी प्राचीनतम गुरुओं से भी गुरु है। ईश्वर की विशेषताएं जान लीजिए क्या क्या है। तो ईश्वर की विशेषताओं में ये आता है, स एव पूर्वेशम अपि गुरु कालेनवच्छेदात्। दूर इसमें लिखा भूत से भी और वर्तमान और भविष्य, देखिए कितना बढ़िया, पुराना भविष्य आने वाला बड़ा अच्छा हो जाएगा, और वर्तमान में भी जो है ईश्वर भूत इन सब से परे, ईश्वर काल से भी परिचिन्न नहीं है, वह कालातीत है, काल से काटा नहीं जाता, कालातीत है। उदाहरण फिर बार बार सूर्य का आता, आकाश का आता, समुद्र का आता, लहरें आती जाती रहती हैं पर समुद्र स्थिर और अपरिवर्तित रहता है। सदियों से, अनंत समय से पृथ्वी के साथ ये पंच महाभूतों में जैसे टिका हुआ है, वैसे न जाने कितने आए कितने गए। इसलिए का ईश्वर भूत वर्त भविष्य के बंधन से परे, इसलिए वह कालातीत है, किसी में बंधता नहीं। ईश्वर की विशेषताएं क्या क्या है, अब इसमें फिर कहा, न जायते म्रियते कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूय। गीता के दूसरे अध्याय का 20 नंबर श्लोक देखेंगे, नित्य एवं अविनाशी। ईश्वर न तो जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता, वह सदा विद्यमान रहता है। ईश्वर काल देश परिवर्तन से परे है, वह नित्य और अविनाशी है। देखिए कितना बढ़िया। सूर्य का उदाहरण, सूर्य रोज उदय और अस्त होता दिखता, पर सूर्य का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में सूर्य उदय अस्त होता ही नहीं है, समझ में आया। ये तो हमें लगता क्योंकि हम धरती लोक के हैं, हमारे लिए सूर्य उदय अस्त होता, पर सूर्य तो अपना जगह ऐसा ही पूरा प्रकाश देता रहता, वह सदैव चमकता रहता। हमें लगता है सूर्य उदित हो रहा है, प्रकाश मंद है, कभी मध्याह्न में प्रकाश तीव्र नजर आता है, पर ऐसा नहीं। सूर्य तो सदा जल रहा है, प्रारंभ से जल रहा है, और जलना यदि बंद कर दे तो वह सूर्य कैसे रहा। आकाश का उदाहरण, बादल आते और चले जाते पर आकाश हमेशा बना रहता, न उसे कोई जला सकता न काट सकता। आकाश को कोई अंत कर दे, अनंत है। इसलिए आकाश के साथ उपमा की जाती है ईश्वर की। ईश्वर भी आकाश की भांति इतना व्याप्त है, इतना विराट है, जिसकी आपकी कोई सीमा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं आकाश का कोई अंत नहीं है, अनादि है, ये अनंत है, इसमें आगे से आगे न जाने
आपकी कल्पनाएं ही हमारी सब व्यक्त हो जाए, इतनी लंबी बड़ी सृष्टि है ये। समुद्र का उदाहरण, दीपक का उदाहरण, दीपक की लौ से अनेक दीप जलते हैं पर मूल लौ का अस्तित्व बना रहता है। आप एक दीपक से जला दो, हजारों लाखों दीपक जला सकते हैं। ऐसे ही मूल ज्योति जो है वह एक ही, वह नित्य है। इसलिए लिखा समुद्र अविनाशी है, आकाश नित्य है, सूर्य सदैव रहता है। ये बात समझाने के लिए ईश्वर के वाचक नाम एक आता है। हम ईश्वर को किस नाम से पुकारें, तो योग दर्शन में कहा तस्य वाचकः प्रणवः, कि ईश्वर जो है उसका वाचक नाम प्रणव है। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को वाचक शब्द के रूप में प्रणव का रूप स्वीकार किया। क्यों है ओम ईश्वर का वाचक? अर्थ ये सब है। ओम जो है, ओम आदि मध्य अंत तीनों का प्रतीक माना गया है। यह समस्त सृष्टि का मूल नाद भी है। पूरा सृष्टि यदि देखें तो ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यह ब्रह्मा, ईश्वर और आत्मा की एकता का बोध कराता है। इसमें अ भी है, उ है और म। आप जब देखेंगे मांडुक्य मुंडक उपनिषद में तो ओम की चर्चा है। जागृत अवस्था यानी स्थूल जगत है ये, स्वप्न अवस्था ये सूक्ष्म जगत है, और सुषुप्ति अवस्था ये कारण जगत कहलाता है। और तूर्य अवस्था जो होता है ये ईश्वर यानी परम सत्य की अवस्था होती है जब आप इसमें होते हैं। तो अपने आप में एक अवस्थाएं हैं। ओम के जप का महत्व क्या है? चित्त को एकाग्रता करता है। चित्त को क्या कर रहा है? एकाग्र करता है, मन को शुद्ध करता है, ईश्वर से एकत्व का अनुभव कराता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ये ईश्वर यानी ओम की इसका महत्व का प्रभाव है। ओम ही ईश्वर का वाचक है, यही मंत्र है, यही मार्ग है, यही मुक्ति का साधन है। इसलिए हमें योग साधना के साधक करते वक्त हम ओम का उच्चारण इसमें बड़ा प्रमुख माना गया। इसलिए ओम का उच्चारण यदि करना आ जाए तो शरीर के समस्त जो अंगों के जो व्याधियां और वो सब है, आदि व्याधि अनादि व्याधियां जो दो प्रकार की रहती हैं, वो सब इससे दूर होने में इतना प्रभावशाली सब दूर हो जाती है। ईश्वर प्राप्ति के साधन बता दो, ऐसा यदि प्रश्न आए, ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे करें, उसके साधन क्या हैं, तब आपका उत्तर क्या होता है? इसमें ईश्वर प्राप्ति के साधन में पहला तो उसमें दिखाया गया प्रणव जप यानी ईश्वर का चिंतन। उसमें तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम का अर्थ होता है ओम का जप और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। केवल रटत नहीं रहना चाहिए। अर्थ का चिंतन यदि मन में नहीं चल रहा तो उसका भाव जगत पर आपके सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले आप काम करते करते कुछ भी अमल करते रहते हैं, वो रटत हो जाएगा, वो भी एक समस्या है। आपका मेन है संस्मरण का, उसका जो भाव जगत के साथ संपर्क। भाव जगत से ही ऊर्जा का संचार होता है, इस बात को याद करें। भाव जगत यदि आप जुड़ता है, भावनाओं से जब आप जुड़ते हैं तो आपका एक आभा मंडल का एक बाहर की जो सृष्टि में जो शक्ति है वो आपके चारों तरफ मंडराने लगती है, घूमने लगती है, क्योंकि आपने एक अंदर से एनर्जी को जनरेट कर दिया, एक कनेक्शन खोल दिया आपने। वो कनेक्शन जो है वो आपकी रेंज को खींचने लगता है, एनर्जी को, वैसी कॉस्मिक एनर्जी को ऊपर से लेने लग जाता है वो। जब आप वैसा नहीं करते तो वो मंत्र बिना सिग्नल के चलता रहता है। इसलिए भाव का बड़ा महत्व कहा, इसलिए कहा तद जपस तदर्थ भावनम, उसका अर्थ और चिंतन के साथ करना चाहिए। पर हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि हम तो जानते नहीं है। फिर ईश्वर प्रणिधान का समर्पण का, ईश्वर प्रणिधानादवा, देखिए 28 नंबर सूत्र, फिर आगे इसमें 23 नंबर सूत्र में कहा ईश्वर में पूर्ण समर्पण से भी समाधि की प्राप्ति होती है। आप समर्पण कर दीजिए यानी अकर्तापन, कर्तापन का अहंकार हटा दीजिए। आप कर्म करिए, कर्तापन का अनुभव उसमें जो रहता है कि मैं करता, वो अस्मिता का भाव हटा दीजिए, अभिनिवेश हटा दीजिए, यानी अपने आप पूर्ण समर्पण के साथ। ऐसा जब करते ही आपका आधा क्या है, 80% जो है आपका एक साथ स्ट्रेस खत्म हो जाता। यानी तनाव व्यक्ति तब होता है जब व्यक्ति को लगता है कि ये सारा काम मैंने किया और मेरे से गलती हो गया, अब क्या करूं।
अब क्या होगा? और यदि किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारा सारा गलती मैंने ले लिया, अब तुम मुक्त हो, तब आप देखिए आपको कैसा एकदम से रिलीफ मिलता, तनाव एकदम से हट जाता। ये तभी होता जब आपने अकर्तापन का भाव से करते। कैसे करें इसका जप के बारे में बताया कि ओम का जो उच्चारण करें, जैसे भी अ उ म, पहले इनका सिंगल सिंगल करिए, फिर एक बहुत सहजता से ओम का उच्चारण होता है। आप रखें पुराने वीडियो में को आप देखिएगा। उसके अर्थ का मनन करें, ओम का मनन करें, मन को ईश्वर में स्थिर करें, चित्त शुद्ध होकर समाधि के योग्य बनने लगता है, यानी समत्व स्थिति बनने लगती है, पूरा का पूरा बैलेंस बनने लग जाता है। जब से मन एकाग्र होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये प्रारंभिक स्टेज, ये भक्ति योग में काउंट हो गया। इसलिए ईश्वर को साकार के रूप में भी यहाँ मान्यता ले लेते हैं। ईश्वर को हम फिर एक प्रतीक के रूप में, पर शब्द है ये, ध्यान देना है, शब्द जो है ये आकाश से व्याप्त है। अभी सारे उदाहरण आकाश के मिले आपको, तो आकाश की विराटता से निकला हुआ शब्द तन मात्रा से आकाश निर्मित हुआ है। तो आकाश पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी हमारा यहाँ एकाग्रता बनती है। फिर इसमें ईश्वर प्रणिधान समर्पण क्या है? ईश्वर का अपना सर्वस्व, ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लीजिए कि जो कुछ है आप ही हैं। अटूट भक्ति, अहंकार, ममता और फल की इच्छा को त्यागिए, सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करें। जो भी आप कर्म करते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं, छोटा सा उदाहरण, आप भोजन करने लगते हैं तो हम पहले अग्निहोत्र पर, अग्नि पर हम रख देते हैं। भोजन करने से पहले हम मंत्र बोलते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि अब जो इस देह के अंदर जो आप हैं, हम आपको समर्पित करते हुए भोजन कर रहे हैं। भोजन मतलब आप नहीं करते, आपको अर्पित कर रहे हैं। तो आप ईश्वर को फिर अर्पित भोजन जब करते हो, वो फिर मांस मदिरा नहीं करते। जैसे ईश्वरीय जो गुण है उनके अनुकूलता से आप अच्छा सात्विक भोजन करते, फिर भरते नहीं है। ऐसे शुद्ध चित्त आत्मा से जब आप भोजन करते हैं तो भोजन ही आपका रूखा सूखा भी अमृत बन जाता। जब विचारों का मेन सारा खेल विचारों का होता है, विचार ही उसमें विष घोलने का काम करते हैं। इसलिए तनाव में आकर भोजन करना, आपका भोजन विष बनेगा। पवित्रता से, सात्विकता से, आप शांत चित्त से भोजन करते, त्याग भाव से और ऐसा भाव करके करते, वही भोजन आपके लिए एक अमृत का काम करने लगता। इन सब का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में देखेंगे योग दर्शन में ईश्वर का महत्व क्या है। पहला तो साधक के लिए आदर्श स्वरूप के रूप में माने गए कि ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है, शक्तिशाली है, करुणा और शुद्धता का आदर्श के रूप में हम उनको स्वीकारें। ये जो चित्र हम देखते हैं, कई बार जैसे हम आप कहेंगे क्या है, राम कृष्ण को जब हम पूजित करते हैं, क्योंकि धरती लोक के ऊपर पहली बात तो ईश्वर जन्म लेते नहीं है, लेते हैं तो हम इन महापुरुषों में, इन पुरुष, इस पुरुष जाति के अंदर हम किसको पूजित करें? ऐसे जो एक अद्वितीय जो पुरुष हैं इस सृष्टि के अंदर, जिनका का जन्म हुआ है, हम उनमें वही सब गुण ईश्वर के देखते हैं। इसलिए हम उनको मंदिर में बिठा करके पूजा करते हैं। ये हमारे आदर्श कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, सब वीत रागी पुरुष है। इनको हम वीत राग पुरुष बोलते हैं। ये राग और द्वेष से परे हैं, ये बात ध्यान रखिए। राग और द्वेष से परे होने की वजह से ही पूजित है ये लोग। इसलिए ये पुरुष, ये आपके क्या कहलाएंगे, विशेष पुरुष। तो विशेष पुरुष सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए महापुरुष बन गई है, महापुरुष कहलाए ये। तो हम फिर इनको पूजित करते, पर हम व्यक्तिगत इनके आदर्श को न आचरण में लाते हुए हम बस एक उस तक बाह्य जगत तक हम इसमें सीमित हो गए। तो मेन आप पर जो प्रभाव पड़ेगा वो भाव से पड़ेगा, नहीं कि बाहर से नाम से पड़ने वाला। फिर इसमें चित्त की एकाग्रता का श्रेष्ठ साधन है ये, यानी ईश्वर का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और चित्त स्थिर होता है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ आधार चाहिए। और फिर बताया साधना में आने वाली जो विघ्नों को दूर करने वाला है, ईश्वर की कृपा से सभी बाधाएं, भय और नकारात्मक दूतियों की समर्पण भाव से सब होता है ये। तो आप ईश्वर प्रणिधान का भाव करेंगे तब समाधि की प्राप्ति का सरल मार्ग
ईश्वर प्रणिधान समाधि की प्राप्ति का सरल और शीघ्र मार्ग है। ये शीघ्रता से मिलती है। श्रद्धा और भक्ति का आधार बनता है। ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से साधना में शक्ति और शांति और आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से ओम ईश्वर की प्रेरणा है, साधना है और परम लक्ष्य है। यदि हम योग के साधक होकर ओम का ही उच्चारण करें, आपको इसमें बता दें कि जैसे कोई आपके पास रोगी आया है, आपके पास कौन आया? रोगी आ गया कोई, तो आप रोगी को ठीक कैसे करेंगे? रोगी है कैसा जाने, रोगी कैसा है कैसे जाने, इसकी सीधा सीधा संबंध हमारे श्वास के साथ टिका हुआ है। श्वास जो होती है हमारी, इसका संबंध हमारे मन के साथ होता है। मन का संबंध आगे जाकर के शरीर के साथ हो जाता है। मन बिगड़ेगा तो इसका ही दुष्प्रभाव शरीर पर नजर आने लगता है। पर आदि व्याधि जो मन में ही प्रकट होती, और मन का संबंध तो आपके प्राण के साथ टिका हुआ है। इसलिए रोगी का जाते ही डॉक्टर पहले उसकी हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को, उसके पल्स रेट यानी बीपी का मापन होता। क्यों? उससे पता चलता है व्यक्ति कितना तनाव में है, अंदर कितने विचार दौड़ रहे हैं, शांत है कि दौड़ रहे हैं। यदि उसका स्वपन टूट गया तो श्वास उसकी मंद पड़ जाती, बीपी लो हो जाता। यदि वह स्वपन टूटा नहीं है, उसको चिंता है टूट ना जाए, तो तनाव में आ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, श्वास तेज हो जाएगी। ये सारा खेल आपका श्वास के साथ जुड़ा हुआ, और श्वास से मन बिगड़ता, बिगड़ते बिगड़ते शरीर में भी मूर्छा आ जाती है, एक दिन पैरालिसिस हो जाता। अब देखिए इस तरह से रोगी बनता। जब आप ओम का जप करते, जब आप लंबा गहरा ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या मिलेगा? जब लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका श्वसन दर जो है, पूरी श्वास लीजिए और पूरी लंबी श्वास के साथ धीमी धीमी गति से श्वास को बाहर निकालें। हो सकता है आप 15 सेकंड में श्वास पूरा करेंगे, प्रारंभिक स्टेज बोल रहा हूं मैं, और धीरे धीरे आप इसको लेकर जाइए 1 मिनट तक पहुंचा दो। ऐसा जब पहुंच जाएगा, और जब भी अपनी स्थिति जो अभी तत्काल में है, उस स्थिति से यदि आप उत्तरोत्तर बढ़ेंगे, 1 मिनट की ओर जाएंगे, तब आप रोगी नहीं रहेंगे। भले भी डॉक्टर ने आपको ये लिस्ट आउट नहीं किया आप रोगी हैं, पर वास्तव में हम रोगी ही हैं। ऐसी स्थिति जब बढ़ती है, तब देखिए आपका शरीर के, मन और शरीर के रोग लग ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ओम की बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि ये सारा हमारा इस तरह से काम करता है जो मैंने अभी बताया। चलिए अब सांख्य और योग में ईश्वर का विषय में थोड़े जान लीजिए। ये सांख्य दर्शन जो है ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, केवल पुरुष और प्रकृति को ही मानता है और मोक्ष हेतु, और इधर योग दर्शन जो है ईश्वर को स्वीकार करता है। यहाँ पुरुष प्रकृति के साथ साथ ईश्वर भी है एक अलग से। इसलिए सांख्य दर्शन जो है ये आपका द्वैतवाद है, तो योग दर्शन आपका त्रैतवाद है। त्रैतवाद का सिद्धांत है इसमें, क्योंकि पुरुष भी है, प्रकृति भी है और ईश्वर भी है, इसकी चर्चा। और तीसरा इसमें आता है मोक्ष हेतु ईश्वर आवश्यक नहीं है, ये सांख्य वाले कहते हैं। पर यहाँ योग दर्शन कहता है ईश्वर प्रणिधान का महत्वपूर्ण साधन है, आप एक बार स्वीकार तो करें। इसलिए योग दर्शन प्रमाणवाद को मानता है, जब तक आपका योग जो है ये कहता है श्रद्धा भक्ति से भी कार्य हो सकता है। यहाँ प्रमाण विशेष है। आज के वैज्ञानिक सांख्य दर्शन को अपना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते, पर वो सभी के सभी पूरी सत्ता में ऐसे एनर्जी कैसे चल रही उसको तो मान रहे हैं। पर हम यहाँ पर ईश्वर का सीधा ही मान लेना, कहीं उसमें मूर्ति में देवता है, उसको हमने बोल दिया आस्तिक। आस्तिक में ये कोई परिभाषा नहीं है कि मूर्ति को स्वीकार कर ले ईश्वर को, ऐसा नहीं है। ऐसे तो आपसे ज्यादा तो सांख्य वाले जानते, वैज्ञानिक जानते इतनी बारे में ज्यादा। तो वास्तव में आस्तिक जो है, देखे जो सांख्य वाले हो गए, हम तो अंधाधुंध एक चल रही है प्रक्रिया। पर यहाँ सब कहने का जो योग दर्शन की प्रक्रिया है वो बहुत पृथक है।
इन सब से ऊपर उठा देती है। इसलिए सांख्य दर्शन तर्क के ऊपर काम करता है, विवेक के ऊपर आधारित है, जबकि योग साधना जो है वो ईश्वर प्रणिधान के ऊपर और मोक्ष के ऊपर आधारित है, कि मोक्ष का प्रभावी मार्ग बताती है। ये वह ऐसा दोनों ही एक ही बात है, तो इसलिए कहा योग करें चाहे सांख्य, एक ही सिक्के के पहलू है, पक्ष आपके दोनों काम करते हैं इसमें। शिक्षण हेतु लास्ट आपका बिंदु है कि आप इससे क्या सीखें। योग दर्शन में ईश्वर का क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित है, इसलिए पुरुष विशेष कहा योग दर्शन को। वह सर्वज्ञ है, कालातीत है, नित्य है, आदि गुरु है, ये सब हमने पढ़ा। ओम का ओम जो है वाचक शब्द है, और ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन भी ओम है। तो ये याद क्या करना आपको, पहले परिभाषा, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। जिसे हमने कहा क्लेश, कर्म, विपाक, आशय पुरुष विशेषः ईश्वरः। आगे ईश्वर जो इसमें दिया, जीव जो है बंधन युक्त पुरुष है। यदि आप बंधन से युक्त कहलाएंगे तो आप पुरुष कहलाएंगे, जबकि ईश्वर इन सब से संस्कारों से रहित है, तो इसलिए पुरुष वह विशेष हो गया, आप में से हम में से अलग हो गए, इसलिए पुरुष विशेष कहा। ईश्वर, क्लेश, कर्म, विपाक, एक बार बार क्यों आपको समझाया गया ईश्वर के बारे में, क्लेशों के बारे में, कर्म, विपाक क्या है, आशय, ये सब इसलिए बताए गए ताकि जब एक छोटा सा सूत्र जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं क्लेश क्या होते हैं। तो अभी आपने जान लिए कर्म क्या है, तो आपने कर्म अकर्म के बारे में समझ लिया। विपाक आपने समझ लिया कि ये संस्कार कैसे निर्मित हो रहे हैं। आशय क्या है, ये सब हमने जाना। तो इसके साथ आपका ये कंप्लीट हुआ आज का सेशन। ईश्वर का स्वरूप हमने जाना योग दर्शन के अनुसार। नमस्कार।